सबसे आगे भी प्रार्थना करूंगा अपने सभी साथियों से कि ये वीडियो बार बार दिखाई जा रही हैं। कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो उसको घुमा फिरा कर बात करते हैं। इन बातों में ना आए, क्योंकि सभी ने, आप सब ने मेरे किए हुए काम देखे हैं। बहुत काम कराए अपने हल्के में, अस्पताल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, कॉलेज बनवाए हैं, हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी हम लेकर आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर आए हैं। किसानों के लिए चाहे रेस्ट हाउस की बात हो, सड़कों को चौड़ा करके उनको मजबूत बनाने की बात हो, ऐसे लगभग 1100 करोड़ रुपए के नीलोखड़ी विधानसभा में हमने काम कराया। जो विधायक रहे थे उनके, जो उन्होंने जनता के जो वादे किए थे, लेकिन उन पर किसी तरह से वो खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से नामांकन हो चुके हैं और अब चुनावी दौड़ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भगवान दास कबीरपंथी पूर्व में भी 2014 से 2019 तक नीलोखेड़ी से विधायक रह चुके हैं। किस तरह की चुनौतियां इस चुनाव में उनको दिख रही हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, अभिनंदन। जी किस तरह की चुनौतियां इस चुनाव में आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है आपके द्वारा पूर्व में किए गए काम, उनके आधार पर ही आप जनता में जाएंगे या फिर कोई विजन आपने तय किया है? देखो, नीलोखेड़ी में लगातार 2011 में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी और 2011 से अब तक लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शरीक होकर के लगातार उनसे एक परिवार की तरह संबंध बनाए हैं। और 2014 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से अपने नीलोखेड़ी विधानसभा को, वहाँ की जो ज़रूरतें थी, जो डिमांड थी, लगभग कोशिश की है कि उनको पूरा करें। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जो और उनकी मांग थी, जनता लंबे अरसे से बार बार जो भी विधायक बनता था अपनी बात रखती थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन हमने ऐसी कोई समस्या उनकी बाकी नहीं छोड़ी कि जिसकी वजह से वो लंबे अरसे से परेशान थे। बहुत काम कराए अपने हल्के में, अस्पताल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, कॉलेज बनवाए हैं, हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी हम लेकर आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर आए हैं। किसानों के लिए चाहे रेस्ट हाउस की बात हो, सड़कों को चौड़ा करके उनको मजबूत बनाने की बात हो, ऐसे लगभग 1100 करोड़ रुपए के नीलोखेड़ी विधानसभा में हमने काम कराया। और उन कामों की वजह से आज जनता में एक बड़ा अच्छा वातावरण है और लोगों का मन लोग ज़्यादातर बना भी चुके हैं। और जो आप कह रहे थे चुनौती, वहाँ चुनौती नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरह से हमारे जो विधायक रहे थे उनके, जो उन्होंने जनता के जो वादे किए थे, लेकिन उन पर किसी तरह से वो खरे नहीं उतरे। और जनता का आशीर्वाद और प्यार, मुझे पूरा विश्वास है कि इन चुनावों में मुझे मिलेगा। जी आमतौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार पलायन का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, और भी मुद्दे उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से युवा क्या वाकई पलायन में है? नहीं, हमारी सरकार ने 1,40,000 नौकरियां बिना खर्चे, बिना पर्ची के दी। और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी प्रयास किया है कि बेरोजगार जो बच्चे हैं किसी तरह से उनको एडजस्ट किया जाए। और साथ ही साथ सरकार ने टेक्निकल के माध्यम से कि बच्चों को ट्रेंड करके कोई अपना काम शुरू कर सके, इसलिए कई तरह की योजना लेकर आई हैं। लेकिन ये बच्चों को आज थोड़ा सा, चाहे कितना मजबूत हो, 100 एकड़ जिम्मेदार है, लेकिन उसके बच्चों को भी एक ऐसी जुनून सवार हो चुका है कि मुझे विदेश में ही जाना है, चाहे वहाँ जाके वो कुछ भी काम करे। ये हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि हमें इस तरह के जो बच्चे गलत रास्ते से जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। हाँ, शिक्षा के लिए जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बच्चों को दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब परिवार हैं उनको किस तरह से एक ऐसे लेवल पर लाया जाए ताकि वो अपना गुजारा बसर अच्छी तरह से कर सके। जो आपके विरोधी हैं वो लगातार कहीं से कोई ऑडियो जो है पुरानी लेकर आते हैं और उसको फैलाने का काम करते हैं, आपके विरुद्ध जो है उसको वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो नीलोखेड़ी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह के षड्यंत्र से आपको कैसे सचेत रहना है? नहीं, पिछली बार एक वीडियो चली थी 2014 के चुनाव में, और वो भी कोई मैंने थोड़ा काट छाँट करके, क्योंकि लोग जो शरारती लोग हैं नहीं,
और हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक बात मैंने उनको कही थी, एक अंडरब्रिज की समस्या थी वहाँ त्रावड़ी में, और उस अंडरब्रिज के लिए मैं लगातार बहुत लंबे समय से उसका प्रयास कर रहा था, और सभी जानते थे जो मेरे पास मेरे साथी आए थे। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि भाई आप मुझे आशीर्वाद दो, तो मैं, और आप जानते भी हैं कि मैं यहाँ आपके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन वो पता नहीं किसकी बातों में आकर के मेरे पास वो आए थे, लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि आप मुझे आप का ये जो अंडरब्रिज जब तक नहीं बनता मैं आपके लिए ना वोट की अपील करूँगा ना ही वोट के लिए कहूँगा, लेकिन जब आपका वो ये काम हो जाएगा मैं आपके बीच में तब आऊँगा। लेकिन कुछ लोग थे, शरारती थे, जिन्होंने इस काम को इस तरह से प्रचार किया ताकि मैं बदनाम हूँ। लेकिन जो, और बाद में मैंने वो काम कराया, और जितने भी विधायक आए, जितने भी पहले जो लोगों के और बड़े बड़े नेता वहाँ रहे हैं, किसी ने 1% भी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन मैं दिन रात, चाहे इसके लिए मैंने दिल्ली के चक्कर काटे हो या चंडीगढ़ के, उस काम के पीछे पड़ करके प्राथमिकता से वो काम कराया, और आज पूरी तरह से सभी लोगों को उस अंडरब्रिज बनने से सहूलियत है। नहीं तो एक हिस्सा हमारा शहर से कट चुका था, लेकिन आज, और उनका कारोबार भी काफ़ी प्रभावित हो चुका था, लेकिन आज लोगों का काम भी बढ़ा है और लोगों को काफ़ी सुविधा इससे मिली है। मैं सबसे आगे भी प्रार्थना करूंगा अपने सभी साथियों से कि ये वीडियो बार बार दिखाई जा रही हैं, कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो उसको घुमा फिरा कर बात करते हैं, इन बातों में ना आए, क्योंकि सभी ने, आप सब ने मेरे किए हुए काम देखे हैं, और कामों की, और वो काम जिस तरह से प्लेटफार्म पर हम लेकर आए थे, और वो कोई ये नहीं है कि हमने खाली वादे किए हैं। आप अस्पताल की बात करें तो त्रावड़ी में, नीलोखेड़ी में, पधाना में, समाणा बाऊ में, ऐसे सभी जाकर देख भी सकते हैं। इसलिए कुछ लोग बदनामी, इस तरह के गलत लोग बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जी, लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बड़ा हावी रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो अब की बार इस तरह के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रणनीति तैयार की गई है? जो चुनाव थे 24 के, इसमें कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे, सिर्फ एक ही बात वो गुमराह लोगों को कर रहे थे कि आपका आरक्षण खत्म कर देगा, आपके लिए ये कर देगा। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक ही बात कही थी कि इस तरह की कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है, और ना कभी कोई करेगा, ना किसी की हिम्मत होगी। तो लेकिन इनके पास कोई और मुद्दे नहीं थे, तो इस तरह के बातें कहीं ना कहीं तैयार करके ये जनता के बीच में जाकर गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और इस बार 2024 के चुनाव में ये अपने इस काम में सफल हुए, जहाँ हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब सभी पार्टी के, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, अब जितने हमारे एससी के बूथ हैं उन पर जा कर के हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, और वो पछतावा भी है कि हमने गलत फैसला कर लिया। जी, आप किस तरह से प्रचार अभियान चलाए हुए हैं, और क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप नीलोखेड़ी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे? देखो, अभी तो हम अपनी छोटी छोटी टोलियों में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कि जिस बूथ पर क्या रणनीति हमें बनानी है, उस बूथ को हम जीतें, तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से बैठ करके वो सभी चर्चाएं की है, और सभी में एक बार जाना हो चुका पूरे विधानसभा में, और आगे और गांव वाइज या वार्ड वाइज हम अपने प्रोग्राम करेंगे। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देवतुल्य जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि ईमानदार और बिल्कुल सबको साथ लेकर चलने वाली आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 10 वर्षों से आपके उनके काम भी देखे हैं, तो आप 5 तारीख को मतदान होना है। सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी 5 तारीख को अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, और ताकि तीसरी बार नायब सैनी जी हमारे इस प्रदेश का नेतृत्व करें, क्योंकि इन्होंने 56 दिन में ही बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिससे आज पूरा हरियाणा अच्छे उनके कामों से प्रभावित हुआ है। और आने वाले समय में उनके मन में जो सपने हैं, उनका एक बहुत ही कर्मशील और काम करने वाले हैं, तो उनके मन में बहुत कुछ है कि अपने प्रदेश के लिए करूं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि उनको अपना आशीर्वाद दें, और नीलोखेड़ी की भागीदारी भी सरकार में रहे। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस भाई बेटे को भी अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो हमारे इस क्षेत्र के रुके हुए काम है प्राथमिकता से हम जब उनको भी हम
ये जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में उनको हम पूरा करा करके अपने नीलोखेड़ी विधानसभा को पूरे प्रदेश में अव्वल विधानसभा बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान दास कबीरपंथी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सीधे तौर पर जनता को आगाह कर रहे हैं कि किसी भी तरह के षड्यंत्र में वो ना आए। जो वीडियो ऑडियो जो प्रसारित की जा रही है वो इनके खिलाफ षड्यंत्र है और जो पूर्व में किए गए विकास कार्य हैं उनके आधार पर वोट मांग रहे हैं और पार्टी ने जो काम जो विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं उनको भी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।